आईटीआई के जितने भी छात्र हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज को जो क्लास है वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का है और इसके पहले एक क्लास मैंने दे दिया है, वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें क्या क्या सिलेबस है उनके बारे में बताया गया है। आज जो हम लोग चलेंगे, आज जो है कि आपका पहला और मेरे साथ तैयारी में निरंतर लगे रहिए। तो बीच में बात करेंगे, निरंतर क्लास चालू करते हैं हम लोग। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि पहला क्वेश्चन, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे कि दिया है, जैसे इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो अगर एग्जाम में इस प्रकार का बहुत सारा चिन्ह होता है तो आप देख के बता सकते हैं और टिक कर सकते हैं। तो ये है पहला क्या, चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधक चिन्ह और कहता है सूचनात्मक चिन्ह। तो आपको राइट उत्तर क्या हो जाएगा, सूचनात्मक चिन्ह। ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ। अब देखते हैं हम लोग, अब आगे क्वेश्चन है आपका, अग्नि का संबंध क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका, अग्नि का संबंध क्या है। अब कहता है अग्नि का संबंध क्या है, व्हाट इज द, कहता है स्मोथरिंग इन द एक्साइटिंग गुजिंग ऑफ फायर। कहता है कि पहला नंबर, अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो अग्नि का संबंध का मतलब होता है कि ऑक्सीजन, ये बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग होना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक बार समझ लीजिए कि आखिर कौन सा क्वेश्चन आता है और किस प्रकार से पूछा जाता है। उनके बाद जो है कि आपको यहाँ से देखिएगा, आप जो सीबीटी का आप देखिएगा निमी मॉक टेस्ट में जो डायरेक्ट आइएगा, यहाँ से आपका ऑनलाइन प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा जैसे है ना, सेफ्टी सुरक्षा प्रैक्टिस एवं हाथ डिवाइस, जो आप पहला चैप्टर पर यहाँ पे एनसीवीटी ऑनलाइन में आपका क्वेश्चन होगा। तो इसका भी जो कि आगे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा कोई ऑप्शन है दिया हुआ कि भारी भार को उठाने के लिए हस्तांतरित करने कौन सा पद्धति किया जाता है, तो लेयर का, क्रेन का, स्विलिंग का। तो ये ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन जैसे सही है तो आपका टेस्ट भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जैसे ही चलेंगे, अब देखिए कि अब यहाँ पे देखिए आपका टेस्ट बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। कहता है इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। तो आपको बहुत क्लास में मज़ा आएगा। जैसे एक बार ये चीज़ आपको ऑफलाइन वाला जो ऑब्जेक्टिव है पढ़ा देंगे, उसके बाद आपको नियमित टेस्ट या एनसीवीटी ऑनलाइन टेस्ट में जाइएगा। देखिए ये चीज़ हम आपको पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट पे अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, तो इस प्रकार का अगर चिन्ह देखिएगा तो चिन्ह में देखिएगा यहाँ पे, तो इस प्रकार से चिन्ह क्या दर्शाता है। तो ये चिन्ह आपको जो दर्शाएगा वो देखिए, विद्यालय है, संरक्षित है, पैदल क्रॉसिंग है। तो ये आपका, अगर इस पे देखिएगा टिक मारेंगे, इसमें अगर टिक मारेंगे तो देखिए ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जैसे ही मारेंगे तो आप लोग बताइएगा कमेंट में, हम यहाँ पे तब जानेंगे कि आपका तैयारी बेहतर है। तो ये भी चलेगा, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन की जानकारी दे दें। जो भी नए स्टूडेंट हैं उसको बताएं कैसा क्वेश्चन आता है, फिर प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। सिर्फ मेरे साथ 1 घंटा आप लोग टाइम निकाल के दीजिए, उसके बाद टेंशन नहीं लेना है आपको। जैसे कि आपका देखिए यहाँ पे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इस ड्रिल बीट का नाम क्या है। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि स्ट्रेट सेक बीट, टेपर सेट बीट, फ्लैट ट्रेड बीट, काउंटर सिक बैक बीट। अब जैसे मान के चलो कि यहाँ पे मार दिए टेपर सेक बीट, ये बिल्कुल सही है। आपका ये क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से यहाँ पे मार देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये आवश्यक चिन्ह हम पहला क्वेश्चन में पढ़ाए थे, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो ये चीज़ जो है आपका आवश्यक चिन्ह है, निषेधक है, चेतावनी चिन्ह है या सूचनात्मक चिन्ह है। तो यहाँ पे देखिए मार देंगे सूचनात्मक, क्योंकि आपने ये चीज़ पढ़ा है तब जाके आपका जो है लग जाएगा। तो किन्हीं को दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो अब नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा, तो मुझे लगता है कि 2 दिन अगर आपका टेस्ट ले लिया जाए पढ़ा के, बहुत मज़ा आएगा और आपका तैयारी बैठे बैठे यूं ही हो जाएगा, नो टेंशन लेना है। तो अब बताइए, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। तो पहला है ध्रुवपान, दूसरा है आपका कंपन, तीसरा है क्षरण, चौथा है आपका रेडियो सक्रियता। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका राइट उत्तर ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, कंपन, वाइब्रेशन आपका हो जाएगा, भौतिक हानि कहलाता है। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका कि निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। अब कहता है कि निम्न में से
निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? तो पहला है कि देखिए खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। तो इस प्रकार हम देखेंगे राइट उत्तर जो इनका है ये आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये होगा कि अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? तो याद रखना है खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना, ये सारा हो जाएगा सही। आगे बढ़े। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशंस को इंगित करता है? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लेना है, उसके बाद ऑप्शन पे चलेंगे कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चौथा चरण। इस प्रकार से आपका राइट जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा चतुर्थ चरण, स्टेप 4। तो यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं है, आप मेरे पीछे पीछे पढ़ते आइए। आपको अगर दोबारा रिवीजन कराएंगे तो उसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या कहता है। अब यहाँ से चलेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कह रहा है कि कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? चलिए अब इसके बारे में बताइए, कौन सा जो है कि प्लायर का उपयोग तार और हुक लूप बनाने में होता है? तो यह है फ्लैट नोज प्लायर, कहता लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, या कहता है डायगोनल कटिंग प्लायर। तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा राउंड नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा, याद रह जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहता है पिंसर का उपयोग है। अब देखिए क्वेश्चन कहता है पिंसर का उपयोग है। अब पिंसर का उपयोग क्या है? अब देखिए यहाँ पे, या कभी कभी इंग्लिश में ऐसे भी आ जाएगा, पिंसर सेम ही नाम है। तो आपका हो जाएगा फ्लेक्सिबल तार को ट्वीट करना, छोटे व्यास के तार को काटना, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। तो राइट जो उत्तर आपका है यह है लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको दिखाए सब क्वेश्चन तो राइट उत्तर आप मार दीजिएगा। अब इनके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जाके फिर चिन्ह से आ गया। अब चिन्ह में क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे अब कहता है इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो आप जैसे ही देखिएगा इसका, इस सड़क सुरक्षा का नाम क्या है तो आपको बताना है। तो ये देखिए अब क्या कहता है आवश्यक चिन्ह है। इस ऐसा अगर देखिएगा आवश्यक चिन्ह है तो राइट उत्तर हो जाएगा ये सब चिन्ह जो है आपका आवश्यक चिन्ह। अगर ऐसा दिखे एग्जाम में तो आपको ऑप्शन में क्या टिक मारना है? आवश्यक चिन्ह। यह तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये कहता है कि मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग यानी पीछे का भाग का रंग क्या होता है? तो अब मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? तो ये आपको बताना है। तो नीला होता है, श्वेत होता है, पीला होता है या हरा होता है? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा पीला होता है। क्वेश्चन याद रहा और ऑप्शन टिक आप मार सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कि विद्युत उपकरण में लगी अग्नि के लिए कौन सा अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? अब कहता है कि उसमें से कौन सा अग्निशामक का प्रयोग होता है? तो उसमें हो जाएगा आपका हेलॉन। कहता है कि हेलॉन प्रकार का उपयोग किया जाता है, यानी प्रयोग उनका किया जाता है। तो याद रखना है आपको, हेलॉन प्रकार का उपयोग किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे जाएंगे, अब 11 नंबर कहता है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? ठीक, अब बताइए। अब पुनर्चक्रण है, रिसाइकलिंग है, खाद डालना है, भस्मीकरण है या अपशिष्ट संग्रहण है? तो आपको याद रखना है क्या है? भस्मीकरण है। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? तो वो है आपका भस्मीकरण, ये है। तो यहाँ तक आपको याद रह गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका 12 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई का उपयोग किया जाता है? तो अब देखिए इसमें से किस पीपीई का प्रयोग या उपयोग किया जाता है? तो यह एप्रन, यह है चश्मा, यह आपका कान कवच और ये कहता है नाक कवच। अब देखिए धुएं से सुरक्षा के लिए, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? अब ये जो आपका नाक कवच, नोज मास्क के बारे में जानते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ये करना है आपको। चलिए अब देखिए कहता है BIS का पूर्ण रूप क्या है? अब देखना BIS का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे आपका राइट उत्तर जो हो जाएगा बी है। क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसका फुल फॉर्म है। तो याद रह जाएगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी भार उठाने और हस्तांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? अब भारी भार उठाने के लिए और हस्तांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? अब देखिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन मिलेगा
देखिए आपका है विंच, आपका है क्रेन। अब ध्यान देना है, पहला ऑप्शन क्या था इनका, पहला था आपका विंचेज और क्रेन स्लिंग, लेयर रॉयल्स, मशीन चालित। तो आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा क्रेन और स्लिंग। यहाँ तक इन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है आपका कि आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। अब देखिए कोई चीज़ आग अगर बुझाता है तो उसमें एक टर्म होता है स्टार्विंग, तो वही पूछ रहा है आपसे स्टार्विंग क्या है। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है इसको देख लेना है, ऑप्शन बी में दिया है इसको देख लेना है। तो इनका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये क्या है आपका, जल का उपयोग करके तापक्रम कम करना। ये आपका स्टार्विंग का मतलब आग बुझाने में जो होता है ये है जल का उपयोग करके कम तापमान करना। ये इनका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक इन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलेंगे, पीपीई का नाम क्या है। अब देखिए पीपीई के बारे में ऊपर भी चर्चा किए थे, अब उनके बारे में बताना है कि ये क्या है। अब ये आपको पिक्चर दिख रहा है, तो इसमें बताना है पीपीई क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पीपीई। तो कहता है कि नाक कवच है, सर का कवच है, चेहरे का कवच है, या कहता है हाथ स्क्रीन का, तो हैंड स्क्रीन का है। तो याद क्या रखना है, ये जब भी पूछे पीपीई क्या है तो हाथ स्क्रीन। तो अब देखिए क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। अब देखिए ये क्वेश्चन पहले भी पढ़े होंगे। तो ये ज़मीन में भरना, पुनर्चक्रण, या भस्मीकरण, या खाद डालना। तो इनको आप ऊपर पढ़ लिए हैं, यह है भस्मीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है कि किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। देखिए अभी हम क्वेश्चन को दिखा के आपको ये डिनोट करना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या मुझे समझ में आता है या नहीं। 2 दिन का एक्स्ट्रा जो क्लास होगा तो उसमें आपको थोड़ा बताया जाएगा डिटेल्स में, लेकिन यहाँ जो आप पढ़िएगा वो क्वेश्चन आपका हूबहू परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ जो है कि किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग कर उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। अब देखिए सेफर विधि कोई मेथड होता है, मुंह से मुंह विधि और मुंह से नाक विधि, और नेशनल की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। अब देखिए कितना ये है ऑप्शन कि छाती और पेट में चोट हो, तो उसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ये है कि नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। अब देखिए कितना है, याद रह जाना चाहिए, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें अब क्या है आपका, जैसे किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। अब किन्हीं महानुभाव विद्यार्थी स्टूडेंट को ऐसा लगता होगा सर मुझे तो पीडीएफ दे दीजिए, ये तो हम याद ही कर लेंगे टोटल का टोटल। जी नहीं, ऐसा नहीं होता, नहीं आपको याद रहेगा, न परीक्षा में आप टिक मार पाइएगा। तो इसीलिए मेरे साथ जो है निरंतर अभी अभ्यास कीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। पिछली बार बहुत स्टूडेंट जो है कि फेल हो चुके हैं, 33 नंबर भी नहीं ला पाए हैं। तो इसीलिए जो हम कह रहे हैं उसके साथ चलते रहना है, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। अब देखिए किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। विद्युत नुकसान, अब कहता है जैविक नुकसान, शारीरिक खतरा, मानसिक। अब देखिए यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जैविक नुकसान। तो क्वेश्चन भी एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद जब ऑप्शन पे आइए और टिक मार दीजिए, तो ये चीज़ आपको माइंड में हमेशा घूमता रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब ये नंबर 20 नंबर कहता है इस औजार का उपयोग है। अब कहता है इस औजार का क्या उपयोग है। अब इस प्रकार का औजार है, देख लिया आप, कभी आप प्रयोग भी किए होंगे। तो अब कहता है कि इसका नाम बताइए क्या है। अब देखिए यहाँ पे है गर्म पदार्थ को पकड़ना, तारों को काटना, मोड़ना, लकड़ी से कीले निकालना। देखिए इस प्रकार का जो आप कभी भी कील देखिएगा या देखे होंगे, यह एग्जाम में आपको पूछ दे तो आपको क्या याद रखना है, लकड़ी से कीले निकालना। क्या है, लकड़ी से कीले निकालना, ये इनका जो है कि राइट उत्तर हो जाएगा। और परीक्षा में ऐसा है तो आप वहाँ जाके टिक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि दिल के दौरे, अब ध्यान दीजिए, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। सही बात है, तो आप किस प्रकार पहचानेंगे कि दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति है। तो अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताते हैं, 3 ऑप्शन आप ए बी सी पढ़ लीजिए, लेकिन आपका जो राइट उत्तर है होठों के चारों ओर नीला रंग। देखे होंगे या कभी सामने से देखे होंगे या किसी के आसपास घटना हुआ होगा तो देखे होंगे आप। तो आपको याद रखना, होठों के चारों ओर नीला रंग अगर हो जाए तो वह व्यक्ति दिल के दौरे से क्या है, पीड़ित है। चलिए
यहाँ तक दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलेंगे, अब फिर से देखिए औजार का नाम आ गया। अब इस औजार का नाम जैसे ही हम लोग देखेंगे, कहता है कि इस औजार का क्या नाम है। देखिए अभी जो ऊपर देखे थे वो दूसरे टाइप का था, ऐसा भी औजार आप देखे होंगे। तो कहता है इस औजार का नाम क्या है। तो कहता है वायर स्ट्रिपर, क्रिम्पिंग टूल्स, कहता है कॉम्बिनेशन प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर। तो राइट उत्तर जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डायगोनल, कहता है डायगोनल कटिंग प्लायर। तो यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं है, बस पिक्चर को आप देखिए और उसके बाद इसको नाम रखिए डायगोनल कटिंग प्लायर, आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया आपका वो है आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 23, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। अब इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है तो आपको बताना है। चेतावनी चिन्ह है, आवश्यक चिन्ह तो है नहीं, इसके ऊपर में दोनों चीज़ पढ़ दी हैं। निषेधक चिन्ह है, उसके बाद सूचनात्मक चिन्ह है। अब इस प्रकार का कहीं आपको दिखे तो इस प्रकार का, तो आप जैसे देखिएगा ये क्या है आपका सूचनात्मक चिन्ह है। क्या है ये सूचनात्मक चिन्ह है। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 34 है, कहता है पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। अब आपको एक मलहम लगाना, चोट लगे हुए भाग के ऊपर रखना, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना। अब नीचे देख लेते हैं और क्या है ऑप्शन, और कहता है कि चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। तो सबसे पहले जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा डी, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। ऐसा करते हैं कि नहीं, ऐसा करने पे क्या होता है आपका बहाव रुक जाता है। तो आपको ये चीज़ जनरली मालूम है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका कि 25 नंबर क्वेश्चन, पीड़ित को बचाने के लिए क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है। अब कहता है पीड़ित को बचाने के लिए तात्कालिक कदम क्या उठाना चाहिए। जनरली सबको पता रहता है कि यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है यानी सटा हुआ है तो क्या करना चाहिए। हाथों द्वारा खींचे या धक्का दें, अपने पदाधिकारी को विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें, या सी नंबर कहता है किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए बुलाएं, या कहता है संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति बंद कर दें। बहुत अच्छा राइट उत्तर जो आपका है डी नंबर है। तो आप क्या करते हैं, संयोजक जो आपका जुड़ा होता है उनको अलग करके शक्ति आपूर्ति यानी जो है पावर जो उनका है ना, तो कहता है ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई। तो सबसे पहले स्विच ऑफ कर देते हैं। तो सबसे ये उपाय है, आपको पीड़ित को बचाने के लिए तत्कालिक कदम उठाना चाहिए आपको। तो यहाँ तक समझ में नहीं, ये जो है अपने आसपास के क्षेत्र का जो है देखा सुना ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे है आपका जैसे कि क्वेश्चन नंबर 26 है, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा देखे होंगे कभी जब जेब्रा क्रॉसिंग देखे होंगे या कुछ देखे होंगे तो इस प्रकार के चिन्ह को आप भली भांति जानते हैं। तो इसको डायरेक्ट आप मार दीजिए, जैसे कि देखिए विद्यालय है, संरक्षित है, असंरक्षित है, पैदल क्रॉसिंग है, ठीक ना। एक जेब्रा क्रॉसिंग देखे होंगे, एक पैदल क्रॉसिंग है। तो इसको देख के ही आप बता सकते हैं कि ये जो लाइन रहता है ना, तो ये लाइन, तो ये आपका पैदल क्रॉसिंग है। इनके बारे में आपको भली भांति पता है, तो यहाँ तक उतना चर्चा नहीं करेंगे। अब जैसे कि आपका है कि यदि पीड़ित के सिर में चोट लगी है और वह मर रहा है तो इसके लिए स्वर्निर्मिम घंटा कौन सा है। समझिए क्वेश्चन, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है, वह मर रहा हो, तो उसके लिए स्वर्निर्मिम घंटा कौन सा होता है। तो सबसे पहले देखिए ये क्या घंटा होता है, 15 मिनट कहता है कि सबसे पहले 15 मिनट, पहले 30 मिनट, पहले 45 मिनट, पहले 60 मिनट। तो ये अगर क्वेश्चन आपको दिखे तो सबसे पहले जो आपका है पहले 30 मिनट, फर्स्ट 30 मिनट। तो कहता है कि वह मर रहा है तो उसके लिए स्वर्निर्मिम घंटा कितना है। तो मात्र जो है आपका उस व्यक्ति का कितना है, कहिएगा 30 मिनट उसके पास बचा हुआ घंटा। चलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अब जाके हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आता है आपका, अब इसका चिन्ह में देखिएगा, पीड़ित को कौन सी स्थिति में कोमा कहा जाता है। अगर आपको जानकारी होगा पीड़ित को कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है, यानी पीड़ित की कौन सा अगर ऐसा स्थिति है जिसको कोमा कहा जाता है, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है
पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना, बुलाने पर उत्तर न देना, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? कोमा में कहा जाता है। अगर किन्हीं को जानकारी नहीं है वो जान लीजिए। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है, इसके पहले जाके प्लेलिस्ट में ITI फर्स्ट ईयर दीजिएगा, तो वहाँ पे टोटल जो है आपका वीडियो पड़ा हुआ है। और जो अभी तक जो मतलब नहीं क्लास किए हैं वो जाके प्लेलिस्ट खोल के टोटल क्लास आप कर सकते हैं। आपका डेली क्लास चलेगा। और यहाँ तक कि अभी एक बार हम सब पूरा चैप्टर और फीटर का भी जल्द से जल्द जो है कि क्लास स्टार्ट हो जाएगा, वो भी मतलब टेंशन ना लें। और चलिए इसी के साथ जो है कि आप डेली क्लास देखते रहिए और उनको जो कहीं भी है तो कमेंट करते रहिए। अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन डेली बाय डेली पहुँचते रहेगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट दिन में। जय हिंद, जय भारत।